नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जयतु शासनं। प्रथम तीर्थवर्ती विद्यार्थी आदिनाथ भगवान की जय। विश्व गंगा चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। वर्तमान चादर नायक महावीर भगवान की जय। माता जी शांति समिति महाराज की जय। विद्यमान निधि महिमा समिति महाराज की जय। कार्यकर्ता स्मृति माता जी की जय। समस्त त्यागी संघ की जय। कारिका संघ की जय। जय हो। जो भी महानुभाव बाहर होंगे उनसे निराश हम सभी का ये पुण्य सौभाग्य है कि हम ऐसे भूमि पर आने का पुरुषार्थ कर पाए जहाँ के मिट्टी का अणु अणु भी पूजनीय और पवित्रनीय है। क्यों? क्योंकि निर्वाण कांड हो गया, हिंदी वालों तो सभी पढ़ते हैं, परंतु प्राचीन प्राकृत की निर्वाण भक्ति में हिंदी की निर्वाण की जो भक्ति उसमें संस्कृत में और हिंदी में भी आया है। राम हनु सुग्रीव सुनील गौ गवाक्य नील महानील कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरिबंधु धरिध्यान। अर्थात राम हनुमान आदि 99 करोड़ आत्माएं जिस स्थान से मोक्ष को प्राप्त होगी ऐसा परम पावन स्थान यानी तुंगी गिरिबंधु धरिध्यान वहां पे बोला गया तुंगी गिरी कहा देखी है। जहां जहां पर भी आपको इस भूमि का इतिहास प्राप्त होगा, चाहे वो पद्म पुराण हो, हरिवंश पुराण हो, 24 पुराण हो, 63 शलाका महापुरुषों का पुराण हो, वहां पर नाम आएगा आपको तुंगीगिरी ही। मांगे तुंगी उनने कहीं पर भी नहीं। तो हमें यहाँ आने के बाद एक प्रश्न आता है कि शास्त्रों में इसका नाम तो तुंगीगिरी है, तो इसे मांगे तुंगी क्यों कहा गया? उससे पहले हमें समझे कि तुंगीगिरी क्यों, अन्य नाम क्यों नहीं। शास्त्र में भी जो दिया है तो देखिए, कल जब आप पहाड़ की यात्रा पे जाएंगे, कल जिन्होंने यात्रा कर ली हो, कि ऊपर जाने के उपरांत जब हम आसपास के विहंगम वृक्षों को देखते हैं तो यद्यपि आजू बाजू में सैकड़ों छोटे बड़े पर्वत हैं और इस भूभाग का सबसे ऊंचा पर्वत यदि कोई है तो यही है। तुंग कहते हैं जिनके शिखर ऊंचे ऊंचे हो। गिरि नाम है पर्वत का, उत्तुंग शिखर होने से तुंगी गिरि नाम सार्थक है। परंतु हुआ क्या, पहाड़ तो एक है, चोटियां दो है। तो कहते हैं किसी जमाने में मांगी चोटी से मांगे नाम का, तुंगी चोटी से तुंगी नाम के बड़े बड़े नगर हुआ करते थे। उन नगरों के नाम से इन चोटियों को मांगी तुंगी नाम पड़ा हो। कई कई किंवदंतियां ये भी आती है कि 99 करोड़ मुनिराज जो इस धरा से निर्माण को प्राप्त हुए, उस श्रृंखला में 2 मुनिराज जिनका नाम था मांगेश्वर और तुंगेश्वर, उन 2 मुनिराजों पर घोर उत्सर्ग हुए। उस उत्सर्ग को सहन करते हुए उन्होंने यही से मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इसलिए हो न हो उनके नाम से भी इन चोटियों को मांगी और तुंगी नाम मिला हो, और उन चोटियों के नीचे वे नगर बस गए, इसलिए उन चोटियों के नामों से भी उन नगरों के नाम हो गए हो। क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये कोई आजकल की व्यवस्था नहीं है, 200, 500, 1000, 5000 की नहीं। विश्व तीर्थंकर भगवान मुनीश्वरनाथ के तीर्थ काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम 28,000 मुनिराज और 46,000 आर्यका माताओं का विशाल संघ लेकर के उत्तर से दक्षिण की ओर आए। इसी पर्वत पर घोर तपों को तप करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। और कहते कि जो काम राम ने किया उन्हीं का अनुकरण करते हुए उनके जो हितेष्टि थे, उनके चरणों में जो सेवक बनकर के रहे,
सखा बनकर के रहे, परिवारजन रहे, उन्होंने भी इसी भूमि का आश्रय लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। इसमें अपन जो बोलते हैं हनुमान, सुग्रीव, सुनील, गौ, गवार, नील, महानील, बड़ी लंबी श्रृंखला है। और कहते हैं आप जब कल पहाड़ पे जाएंगे तो मांगी चोटी के पहले ही जिनालय में, जिनालय तो वैसे बड़ा छोटा सा गुफा है, तीनों ओर से, दोनों ओर से जाली लगी है, एक ओर से गेट बना हुआ है, 4 आदमी अंदर जाएंगे, गुफा भर जाएगी, छोटी गुफा है। एक 6.5 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा है और उस ऊपर लिखा है कृतांत का वक्र, एक हाथ में पीछी है, एक हाथ में माला है, ऐसी वो प्रतिमा है, लिखा है कृतांत वक्र। तो कौन? एक राम के सेनापति। तो कहते हैं कि जहां से मालिक ने तप करके निर्माण को प्राप्त कर लिया, वहां पर उनके दास, उनके सेवक भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी इस भूमि का आश्रय लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया और यही से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो सबसे पहले कृतांत वक्र की गुफा के आपको दर्शन हो जाते हैं। तो उसके उपरांत 2 नाम इस संसार में बड़े प्रसिद्ध है, आज भी बड़े प्रसिद्ध हैं, क्योंकि 2 नाम भारतीय संस्कृति का द्योतक है। तेलुगु कह लीजिए, इन 2 नामों से ही भारतीय संस्कृति जुड़ी हुई भी है। चाहे आप हिंदू संप्रदाय ले लीजिए, जैन संप्रदाय ले लीजिए, बौद्ध संप्रदाय ले लीजिए, किसी भी संप्रदाय में चले जाइए, इन 2 नामों का बड़ा महत्व हो जाता है, जिसमें एक नाम है राम का और एक नाम है कृष्ण का। और जैन आगम के अनुसार देखिए तो पद्म पुराण में आपको राम का जीवन चरित्र प्राप्त हो जाता है, तो हरिवंश पुराण में आपको श्री कृष्ण का जीवन चरित्र प्राप्त हो जाया करता है। और इन दोनों ग्रंथों का अंतिम सार यदि किस भूमि से जुड़ा है तो वह है मांगी तुंगी, क्योंकि रामायण का अंत भी यही पर हुआ है। राम मोक्ष में चले गए और चैप्टर समाप्त हो गया। और जो महाभारत के नायक कहलाए वह थे उस समय के नारायण श्री कृष्ण, उनका भी यहाँ पर देवसान हो गया और वहां पर ही उनका भी चैप्टर समाप्त हो गया। कहते हैं कि भगवान निमिनर के समोशरण जब गिरनार के पर्वत पर आया तो सारे भक्तगण उनके समोशरण में पहुंचे, तो कृष्ण और बलराम भी उस समोशरण में पहुंच जाते हैं। और समोशरण में बलराम जी भगवान से एक प्रश्न पूछते थे कि हे भगवान, ये तो बताए हमारे द्वारिका का भविष्य क्या है। और मेरे भ्राता, क्योंकि देखो बलराम स्वयं के बारे में कम सोचते थे, कृष्ण के बारे में ज्यादा सोचते, तो प्रेम उतना था राम का, लक्ष्मण का और कृष्ण और बलराम का, इनका नियोग ही होता है। इतना प्रेम करते एक दूसरे से, यहाँ तक चर्चा चली कि लक्ष्मण के वहां पर संदेशा पहुंचा कि तुम तो यहाँ पर नृत्य देख रहे हो, मौज कर रहे हो, और देखो राम के महल से रुदन की आवाज आ रही है। तो बोले क्या हो गया? तो बोले राम का देहांत हो गया। तो बोले इतना सुना, चेहरा मुंह खुला और उनके प्राण चले गए। यानी वो आदत राम के प्रति इतनी निष्ठा थी कि चेष्टा भी सहन नहीं कर पाए। मजाक में बोला गया कि राम स्वर्गवास हो गया, राम इस दुनिया में नहीं रहे, केवल इतना ही कान में गया, मुंह खुला और चले गए, क्योंकि इतना प्रेम, इतना स्नेह इनका होता है। और राम भी लक्ष्मण के प्रति इतने प्रेम करते थे, इतने मोहग्रस्त थे कि उनकी लाश को अपने कंधे पे लेकर घूमते रहे राम भी। और उसी प्रकार 6 महीने तक नियोग होता है। उसी प्रकार यहाँ पर बलराम ने प्रश्न पूछा उस समोशरण में कि मेरे कृष्ण का भविष्य क्या है। खुद के बारे में नहीं पूछा, कृष्ण के बारे में पूछा। क्यों? क्योंकि मोह होता है। हम भी ज्योतिष के पास जाते हैं तो जिसके प्रति ज्यादा प्रेम होता है, माता पिता हो तो बेटे के बारे में पूछते हैं कि मेरे बेटे का भविष्य क्या है ना। तो ये क्या बोलते उसको, मोहनी कर्म की दशा के लिए, आसक्ति के लिए, ये तो होता ही संसारी प्राणी की ये तो परिभाषा ही है। तो बलराम के प्रश्न पूछते ही भगवान के भाग्य से दिव्य गति में आया। 12 साल के बाद द्वीपायन के क्रोध से द्वारिका जल करके भस्म हो जाएगी और जनक कुमार के बाण से कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। अब देखो, जैसे ही समोशरण के बाहर निकले
कृष्ण जी के मन में आया कि देख ऐसी घटना होने वाली है, सचेत कर देता हूँ। राज दरबार लगवाते हैं और कहते हैं राज दरबार में देखिए देखो भगवान के दिव्य देशना में ही आया है, तो जिन्हें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है आज ही कर लो, कल की कोई भरोसा नहीं है। मैं तो दीक्षा नहीं ले सकता क्योंकि कृष्ण का जो नियम था, जो गतिबंध था, वह नरकों में तय था, नरक में जाना। और नरक में जीव जो होता है वह कभी दीक्षा व्रतों को स्वीकार नहीं कर सकता, भले कितनी साधन अवसर उपलब्ध हो जाए, केवली का 5 मूल भी प्राप्त हो जाए, यद्यपि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है कृष्ण ने, परंतु उस भाव में उनका नरकों में जाना फिक्स था। नारायण प्रतिनारायण नियम से नरक नहीं होते हैं, तो इसलिए वे दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते थे। एक बार महाभारत की घटना में कृष्ण कहते हैं दुर्योधन से कि तुम इतने वीर हो, इतने पराक्रमी हो और शास्त्रों को जानते भी हो, तो भी तुम ये जो बुरी संगत है, ये जो दुष्कर्म है जो करते हो पांडवों के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति, वो छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि पहले के जमाने में जो विरोधी होते थे ना, तो सामान्य विरोधी नहीं होते थे। अब आप राम के विरोधी को देखो, रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, जगत पूज्य था, और इस काल में तो अपने आगम के अनुसार तीर्थंकर तो बनने वाले, पर उस भाव में भी इतनी भक्ति, इतनी भक्ति, इतनी भक्ति उनके हृदय में थी। एक बार जब शांतिनाथ भगवान जी की पूजा कर रहे थे, कहते हैं कि वो भक्ति करते करते ऐसी भक्ति नहीं करते थे अपने जैसे के चावल चढ़ा के 2 मिनट में चले गए घर पर, नहीं, जब वे राजा थे इतने बड़े साम्राज्य के, तो भी इन लोग की जब भक्ति करते तो सब कुछ भूल जाते थे और बिना संगीत, सुर, ताल, नृत्य के साथ वे भक्ति किया करते थे। और भक्ति करते करते कहते हैं कि उनकी वीणा की तार टूट गई, तो उन्होंने इधर देखा ना उधर, भक्ति में भंग न हो, अपनी जो नस होती है शिरा, उसको काट लिया हाथ में से, उसी को बांध लिया और भक्ति को कंटिन्यू कर दिया। इस प्रकार की भक्ति रावण की थी। तो देखो उस समय के जो खलनायक होते थे ना, विलन, वो भी उसी कोटि के हुआ करते थे। सीता को तो हरण कर लिया, कौन था सीता के पास? उसकी शील की रक्षा करने वाला रावण चाहता तो उसी क्षण सीता के शील को भंग कर देता, परंतु रावण ने एक नियम लेके रखा था। क्या? एक मिलान के पास गए और जब चर्चा चली तो उन्होंने कहा कुछ नियम तो अपन जाते साधु के पास, तो कहते साधु तो उनकी तो दुकान है कि कोई भक्त आए उनके कल्याण के लिए छोटे मोटे नियम देते रहे, तो उनको भी कहा कि कुछ तो कुछ नियम लो। बोले क्या नियम लो? तो उन्होंने कहा, स्वामी ने, महाराज ने, कि देखो तुम किसी भी स्त्री के साथ बलात्कार नहीं करेंगे। बलात्कार यानी उनकी इच्छा के अनुरूप विरुद्ध कोई कर्म नहीं करेंगे। तो रावण को इतना अभिमान था कि संसार की कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो रावण को मना कर देगी, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं इसी स्त्री के विरुद्ध जाकर के कर्म करने की। तो उन्होंने अहंकार में, कौन सा अहंकार कि कौन मुझे मना करेगा, वो भी दशानन को, रावण को, तो उन्होंने अहंकार में नियम ले लिया कि मैं किसी भी स्त्री के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। और देखो इसी नियम के कारण सीता का शील उस लंका में भी अबाधित रहा, क्योंकि रावण ने कहा कि जब तक वो मुझे स्वीकार नहीं करे तब तक मैं उससे संबंध नहीं रखूंगा, उसको पटरानी या रानी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि नियम में जकड़े हुए थे। तो देखो एक खलनायक थे, विरोधी थे, नियम को तोड़ भी सकते थे। आजकल तो हम देखो नियम ले लेते हैं तो कौन देख रहा है अपने, है ना, रात्रि भोजन का नियम है, कभी ऑफिस जाने को देर हो गई, 7 बज गई, घर में तो है, कौन देखा बाहर वाला, कर लो भोजन, भूख लग रही है। तो देखो नियमों को पालना और नियमों को लेकर के चलना, ये भी उस जमाने में जो होते थे कितनी दृढ़ता के साथ, और उसी नियम को लेकर के सीता का शील भी इतने दिनों के उपरांत उनके राज्य में सुरक्षित रहा, केवल नियम के। तो इसमें राम की मानता तो ही है, रावण की भी मानता को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यहाँ तक चर्चा मिलती है कि जब रावण का वध हो गया, रावण मारा गया, तो
राम ने लक्ष्मण को पूछा, क्योंकि मरने के बाद तो क्या है, मरने के बाद में कौन दुश्मन, तो कहा कि रावण जैसा पंडित, रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान इस भूतल पर नहीं हो। और अंतिम समय में लक्ष्मण को कहते छोटे थे कि तुम रावण के पास जाकर के कोई सीख लेकर के आओ। तो कहते हैं लक्ष्मण जी गए और जाकर के उनके मस्तक के पास खड़े हो गए और थोड़ी देर रुके रुके रुके, कुछ नहीं, लौट करके आ गए और राम से कहे कि मैं तो गया, रावण पहले भी अभिमानी था, अब मरना संग में है, फिर भी अभिमानी है। भ्राता भैया, आपकी कोई गलत फहमी है, रावण के प्रति आपकी गलत फहमी है, आप उसको दूर कर दो, अभी जा रहा है जाने दो, वो अहंकारी था, है और रहेगा। परंतु राम को इस बात पे विश्वास नहीं था। राम ने कहा ठीक है, तुमने जाकर क्या क्या बताओ। तो बोले मैं गया और खड़ा रहा, बहुत देर तक खड़ा रहा, मुझे लगा कि ज्ञान की बातें देगा देगा देगा, पर अहंकारी से क्या ज्ञान की अपेक्षा करे। बहुत देर तक खड़ा रहा, मैं लौट करके आ गया और उन्होंने कहा तुम गए तो सही, पर वहां पर खड़े कहां पर रहे। तो बोले नहीं गया, मैं इधर से गया तो इस पड़े थे रणभूमि में, उनके मस्तक पे के पास जाकर के खड़ा हो गया। तो बोले तुमने गलत जगह का चयन किया, तुम ज्ञान लेने के लिए जा रहे हो तो चरणों में पहुंचेंगे तब मिलेगा, मस्तक पे खड़े होकर के ज्ञान देगा भी नहीं और मिलेगा भी नहीं। तो दोबारा भेजा राम ने और लक्ष्मण गए और चरणों में खड़े हुए और तत्काल उन्होंने जो जो भी अच्छी अच्छी बातें थी लक्ष्मण के लिए बताई और ज्ञान को दिया। तो देखो कहने का तात्पर्य, रामायण एक ऐसा चरित्र है कि इतने हजारों हजारों वर्ष को प्रांत भी उसकी जो सामयिकता है, उसमें जो सार है, आज भी हम पढ़ते हैं तो आज भी हमें प्रत्येक जीव मात्र को, हमारे संसार में जितने भी कैरेक्टर है ना, बहू है, सास है, पिता है, पुत्र है, दोहिता है, नातू है और उसके बाद सखा है, नौकर है, चाकर है, मित्र है, ये सारे जितने कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर ने अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये यदि आपको सीखना है तो किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आप रामायण के पाठ को पढ़ लीजिए, पद्म पुराण को, सारी जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी, सारी जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। परंतु उसको पढ़ करके उसकी मीनिंग को ध्यान में रख करके अपने जीवन को उसमें ढालेंगे, तब जाकर के और रामायण हमारे जीवन में उतरेगी और उस रामायण को हमारे जीवन में हम प्रयोग में लाएंगे, तब जाकर के देखो एक अभी चर्चा चल रही है तो एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर मेरे को स्मरण में आ रही है। ये इनका मैंने भी जिक्र किया, कृतांत वक्र का, कृतांत वक्र के बारे में बताया, वो सेनापति थे। जब लोक अपवाद हुआ सीता के बारे में, तब राम ने सोचा कि अभी धर्म की रक्षा के लिए और लोक अपवाद के निवारण के लिए और राज धर्म का पालन करने के लिए मुझे सीता का त्याग कर देना चाहिए। अब इतनी बड़ी, और जब सीता गर्भावस्था में थी, गर्भवती थी, अब ये जिम्मेदारी किसको सौंपे? लक्ष्मण को कहेंगे तो मानेंगे नहीं, हनुमान उनको माता मानते हैं, सीता को, जितने भी है सभी का अटैचमेंट राम से भी है, सीता से भी है, तो किसको बोलो? तो उन्होंने कृतांत वक्र को बुलाया, क्योंकि कृतांत वक्र राम के सेनापति तो है ही, परंतु साथ साथ में उन्होंने सीता को अपना भाई भी माना था। सीता कृतांत वक्र सीता को अपनी बहन के समान मानते थे, भाई बहन का रिश्ता था। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको बुलाया और आदेश दिया कि कल तीर्थ यात्रा के बहाने सीता को रथ में लेकर के जाना है और घोर जंगलों में जाकर के छोड़ करके आना है। ये बात तुम्हें और मुझे ही पता है, कल सुबह का समय है, जाना है और ये कार्य को कर करके आना है। अब इतनी कठोर शिक्षा को सुन करके पत्थर के जैसे पूरी सेना के सेनापति थे, हजारों लोगों को, लाखों लोगों का संचालन करते थे। वह दिन निकल गया, आपको कष्ट आ गए कि क्यों करना है? परंतु देखो आज्ञा जो होती है वो आज्ञा ही होती है। उस कुर्सी के प्रति, उस सियासत के प्रति उनकी निष्ठा होती है, तो वह निष्ठा आगे कुछ प्रश्न नहीं। पहले के जमाने में ऐसे लोग होते थे कि राजा ने कहा कि हाथ में तलवार लो, अपना सर काट करके मेरे चरणों में अपना मस्तक रख दो, करते थे। कितनी निष्ठा हुआ करती थी, इस प्रकार के लोग हुआ करते थे।
5 बजे निकले, फिर निकले घनघोर जंगल में गए और जंगल में घनघोर हटवी में उन्होंने रथ रोका, नीचे उतरे और सीता के लिए कहते आसपास में कोई नहीं, घनघोर जंगल, और कहते हाथ जोड़ करके माता उतर जाइए और मेरे लिए स्वामी की आज्ञा है कि आपको ऐसे घनघोर जंगल में छोड़ करके आना है। देखो आजकल की स्त्री यदि पति इतना कठोर कर दे तो क्या उसका रिएक्शन होगा, परंतु उस जमाने में वो गर्भवती स्त्री सीता उस घनघोर जंगल में भी बड़ी धीरता के साथ खड़ी है, और जब प्रधान होकर पूछते कि माता मैं प्रस्थान कर रहा हूँ, स्वामी के लिए नाथ के लिए कोई संदेश हो तो बताएं, तो उन्होंने क्या संदेश दिया होगा। उस घनघोर जंगलों में कल क्या होगा पता नहीं, जंगल में है, गर्भवती अवस्था में है, कोई भविष्य का कोई ये नहीं, और देखिए सीता, क्योंकि सीता आज भी पूजनीय है, सीता को आज भी हम उसी पूज्यता के साथ मानते हैं, इसी पूज्यता के साथ नाम लेते, क्यों? उसका कारण है उन्होंने उस घनघोर जंगल में यह बताया कि स्वामी से कहना कि लोक अपमान के कारण सीता का त्याग कर दिया कोई बात नहीं, परंतु लोक अपमान के कारण कहीं धर्म का त्याग मत कर देना। देखो इतनी बड़ी बात उस जंगल में यदि कोई कह सकती है तो मात्र सीता ही, अन्य तो कोई नहीं। इसलिए इतने वर्ष के उपरांत भी सीता आज पूजनीय है, उसके लिए अनेक सारे कारण है। उन्होंने महाव्रत को धारण करके आदि का दीक्षा ली, श्रीलिंग का छेद किया इसी भूमि से, मांगी भूमि से, और सोने स्वर्ग में सीता का जो प्रतिनिधि हुआ है तो कृष्ण के दरबार में अनेकों लोगों ने दीक्षा ले ली, और जिनके को जो द्विपायन मुनि थे, ये द्विपायन मुनि कृष्ण और बलराम के मामा होते थे। उन्होंने कहा कि भगवान ने ऐसा कहा है तो आज से मैं कपड़े फेंक देता हूँ, दिगंबर मुनि बन करके द्वारिका से कि दूर चला जाऊंगा, 12 वर्ष तक द्वारिका में आऊंगा ही नहीं, तो द्वारिका कैसे जल के भस्म होगी। उन्होंने द्वारिका का त्याग कर दिया। जनक कुमार इनके सावत्र भाई होते हैं, वो भी कहते हैं कि अरे कृष्ण तो मेरे दाता है, नारायण है, उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा, जब उनकी बात चला तो हत्या कर दूंगा। यदि भगवान ऐसा कहते हैं तो आज से मैं भी द्वारिका का त्याग करता हूँ। आज से मैं नियम देता हूँ कि किसी नगर में नहीं, गांव में नहीं, केवल जंगल में ही घूमूंगा, जंगल में ही परिक्रमण करूंगा, तो कृष्ण की मृत्यु मेरे हाथ में कैसे होगी। उन्होंने भी द्वारका का त्याग करके दूर जंगल में निकल गए। जिनके पीछे 3 महीने साल बीत हो गए, 12 साल बीत गए, तो द्विपायन मुनिराज के मन में आया कि देखो 12 साल बीत गए, द्वारिका वालों को कुछ भी नहीं हुआ, मैं द्वारका में जाता हूँ और द्वारिका वालों को बताता हूँ कि देखो एक द्विपायन के तप का प्रभाव कि भगवान निम्ना के शब्द भी झूठे हो गए, मिथ्या हो गए। उनके मन में आया विचार, द्वारिका की ओर प्रस्थान कर दिया। द्वारिका के बाहर एक पत्थर की शिला पर बैठकर के ध्यान करने लग गए। द्विपायन मुनिराज ने 12 वर्ष तो दिन लिए, परंतु 12 वर्ष में जो अधिक के पास आते हैं ना, हर 3 साल में एक अधिक का महीना आता है, अब अगले साल आएगा 3 साल में एक बार, तो अभी 12 साल खत्म होने में 4 माह बाकी थे, 4 महीने का समय था। तो जैसे ही वे आते हैं और पत्थर की शिला पर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, उस समय कृष्ण के कुछ पुत्र गिरनार पर्वत की यात्रा के लिए गए थे। लौटते समय उनको पानी की बड़ी प्यास लगी, एक गड्ढे में नशीला पानी था, वो गलती से पी लिया, उनको नशा छा गया, सही रास्ता भूल करके जहाँ द्विपायन मुनि थे वहीं पहुंच जाते हैं और देखते ही बच्चों की आंखें लाल हो जाती है। अरे किसी पापी से द्वारिका जल करके भस्म होनी है, 12 साल अभी व्यतीत होने में है, 4 महीने बाकी है, हो न हो यह पापी द्वारिका को भस्म करने के लिए ही यहाँ पर आया है, क्यों ना इनको यहीं पर मार डाले। उठाए पत्थर और मुनिराज के ऊपर फेंकने लगे। मुनिराज के शरीर से खून की धाराएं बहने निकली। मुनिराज उपसर्ग समझ करके सहन कर रहे हैं, परंतु सहन करने की भी एक सीमा होती है। जैसी वह सीमा टूटती है, अपने आप पत्थर की शिलाएं आकाश में उड़ने लगती है। मुनिराज क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं, क्रोध उत्पन्न हो जाता है और ये बच्चे जब घबरा करके कृष्ण और बलराम जी को कहते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, मुनि को जान करके कृष्ण और बलराम द्विपायन के चरणों में फूट फूट करके आंसू बहाते हैं, क्षमा याचना करते हैं, हे भगवान हमारे बच्चों ने घोर पाप कर दिया, घोर उपसर्ग कर दिया, हम उनको कठोर से कठोर दंड देंगे। हे गुरुदेव मुनिराज अपने क्रोध को शांत करो।
और उनके मुख से वचन निकलते नहीं और केवल दो उंगली बताते हैं। इस प्रकार से राउंड इशारा कर देते कि तुम दोनों के सिवा इस द्वारिका में कोई बचने वाला नहीं है। उनकी दाहिनी भुजा से एक अशुभ तेजस का पुतला निकलता है और द्वारिका को जला करके भस्म कर देता है। उस अग्निकांड में सारे दोषी जल करके भस्म हो गए, केवल दो ही व्यक्ति बचे, कृष्ण और बलराम। और घूमते घूमते जब वे यहाँ पर आए मांगे कुंड के जंगलों में, तो बलराम कृष्ण जी को पानी की बड़ी प्यास लगी। बलराम जी पानी लेने के लिए गए तो मिलो तो निकल गए। इधर जरद कुमार भी कर्म धर्म संयोग से इस जंगल में आ जाता है और देखता है किसी हिरण की आंख चमक रही, क्योंकि कृष्ण जी के पांव में एक पद्म था तलुए में, और वो पांव के ऊपर पांव रख करके पेड़ के छाए के तले आराम कर रहे थे। तो वो जो तलुए में का पद्म जो चमक रहा था, वह जरद कुमार सोचता है किसी हिरण की आंख चमक रही है। उठाया धनुष, लगाया बाण, तो कृष्ण के पांव में लगता है। कृष्ण जी हाय हाय करने लगे। नजदीक आकर के देखता है जरद कुमार कृष्ण जी तो सर पे अपने पत्थरों के ऊपर अपना सर पटकते हैं, हाय कृष्ण करते हैं। फिर भी शांति नहीं पहुंची, तो जो बाण कृष्ण के पांव में लगा था वह निकाल करके अपनी छाती में मारने को करते हैं। कृष्ण जी के प्राण गए नहीं, उसका हाथ पकड़े कहते हैं भैया ये तो बता मेरी गलती क्या थी जो तूने मेरे पर बाण चलाया। मैं तो ऐसे ही परेशान पानी का प्यासा बैठा हूँ और मुझे मारने के बाद तो हाय कृष्ण करना तो है कौन? और ये बता किस माँ ने तुझको दूध पिलाया तो तूने नारायण पे बाण चलाने की हिम्मत कर दी?